टू एईसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम ए.के. उपाध्याय। आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के सेगमेंट में। बहुत खास जो आपको लेकर के आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट थर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले दो वीडियो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर दे चुका हूं। कई और भी सारे टीचर्स हैं जिनके वीडियोस आपने देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि एक वीडियो में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं हाईलाइट करने की बात नहीं है, बात है समझने की, सीखने की। क्योंकि जो भी रूल्स हैं, जो भी वर्क है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भीतर ही है। यहां पर यदि आपने अपने व्यूज को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना सीख लिया तो आप ये तय मान के चलिए आपको टेंस में कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके पहले जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखा है या सेंटेंस को फ्रेम करना सीखा है, उसमें खास बात यह थी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज किया था और इंटरोगेटिव के लिए डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखा था। WH वर्ड जब यूज करते हैं तो WH वर्ड के साथ डू डज का यूज करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस के लिए। मैं आपको ये टर्म यूज कर रहा हूं एक्टिव वॉइस के लिए क्योंकि हम अभी जो वर्क कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन का, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन के वास्ते, उसका पर्पस है कि आप पहले अपने व्यूज को एक्टिव वे में सीखें कन्वर्ट करना। और इसी कॉन्सिक्वेंस में आगे मैं आपको ले चलता हूं व्हेन वी हैव द टू वर्ब्स, जब हमारे पास दो वर्ब होती हैं। दो वर्ब से मतलब होता है एक मेन वर्ब होगी और दूसरी, अरे भाई दूसरी जो वर्ब रहेगी वो वर्ब का काम नहीं करेगी, नाउन का काम करेगी। नाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। ऑब्वियसली अभी हम क्या लेकर के चलेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब है उसको हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरी वर्ब का आपको इंपॉर्टेंस समझाना जरूरी है। क्योंकि दूसरी वर्ब को हम टू से कनेक्ट करेंगे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब लग जाता है तो वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं या जिसको इनफाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और दोस्तों बहुत खास है आपके लिए चैप्टर समझने के लिए, क्योंकि दूसरी वर्ब जो है इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं, अगर आप चाहें तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मत लगाइए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उस कंडीशन में आपको उस दूसरी वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। उसके फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म का जब यूज करेंगे जो वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहां पर जब वो नाउन की जगह पर काम करता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करता है, क्या से क्वेश्चन करने पर जवाब में मिलता है, तो उस कंडीशन में उसको फिर वर्बल नाउन कहते हैं या उसको जेरेंड के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? जेरेंड। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने कहा मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, हम चाहते हैं, वी वॉन्ट, आप चाहते हैं, यू वॉन्ट, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, वो चाहती है, शी वॉन्ट्स, वे चाहते हैं, दे वॉन्ट। तो क्या आपने देखा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहना, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या चाहता हूं? अरे भाई मैं सीखना चाहता हूं। तो दूसरी वर्ब क्या है? सीखना। ये ना हिंदी का जो प्रत्यय यूज किया है, सफिक्स लगा है सीखना, ये ना लगाने के लिए ही आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे। सीखने को अंग्रेजी में लर्न कहते हैं, लर्न के पहले टू लगाना पड़ेगा। मैं सीखना चाहता हूं, हम सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, वी वॉन्ट टू लर्न, यू वॉन्ट टू लर्न। याद रखिएगा वॉन्ट में टी होता है और टू में भी टी होता है। तो फिर क्या करेंगे? वॉन्ट के बाद जो टू लग रहा है
उसकी वजह से वांट वाले टी को बोलने में हम हाइड कर देते हैं, बोलते नहीं हैं। तो क्या हो जाता है? आई want to learn, we want to learn, you want to learn। ये एक्सेंट के लिए ज़रूरी होता है, इंग्लिश एक्सेंट को मेंटेन करने के लिए, कि अगर दो टी यहाँ पर आ गए हैं तो दूसरे वाले टी को बोलना है, पहले वाला टी हम यहाँ पर साइलेंट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच, हम सिखाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू टीच। आप सिखाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टीच। वो सिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टीच। ऐसी कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं। सब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो ऑल वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। दूसरी वर्ब स्पीक को टू से जोड़ दिया। सब गाना चाहते हैं, ऑल वॉन्ट टू सिंग। मैंने एक तरीका और बताया है, अगर आपको टू नहीं लगाना है मत लगाइए, टू से मत जोड़िए। फिर क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऑल वॉन्ट सिंगिंग, सब गाना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, ऑल वॉन्ट अचीविंग, ऑल वॉन्ट फाइंडिंग। अब इसके बाद दूसरी वर्ब लेते हैं, अच्छा लगने के लिए लाइक बोलते हैं। अच्छा लगना या पसंद आने के लिए लाइक कहते हैं। लाइक का मतलब क्या है? अच्छा लगना या पसंद होना, पसंद आना। मैंने कहा क्या कॉकरोचेस को ऑगी के साथ खेलना अच्छा लगता है? क्या कॉकरोचेस को ऑगी के साथ खेलना अच्छा लगता है? क्या बोलेंगे? डू द कॉकरोचेस लाइक टू प्ले विथ ऑगी? डू द कॉकरोचेस लाइक टू प्ले विथ ऑगी? देखो भाई, डू लगाना है। क्यों लगाना है? बहुत सारे कॉकरोच हैं। अब सेंटेंस को उल्टा कर देते तो क्या ऑगी को कॉकरोचेस के साथ खेलना अच्छा लगता है? अगर ऐसा बोल देते तो ऑगी, तो डज ऑगी हो जाता, क्योंकि एक की बात हो रही। डज ऑगी लाइक टू प्ले विथ कॉकरोचेस? अंडरस्टैंड? इन दोनों सेंटेंस में मैंने आपको लाइक के बाद टू प्लस V1 का यूज करना बताया। क्या लगता है? खेलना अच्छा लगता है। ये ना लगाने के लिए टू से जोड़ा, प्ले को टू से जोड़ दिया। टू प्ले, लाइक टू प्ले, क्या बन गई? इन्फिनेटिव बन गई। अगर आप चाहें तो टू हटा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। डज ऑगी लाइक प्लेइंग विथ कॉकरोचेस? ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करता हूं और भी कई सारे सेंटेंसेस की। मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक ड्रिंकिंग टी वेरी मच। क्या आपको इंग्लिश में टॉक करना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश? सबको पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऑल लाइक टू लिसन द ओल्ड सॉन्ग्स। ऑल लाइक टू लिसन द ओल्ड सॉन्ग्स या ऑल लाइक लिसनिंग द ओल्ड सॉन्ग्स। ध्यान रखिएगा, लाइक लगाया है, लाइक्स नहीं लगाया है, क्योंकि ऑल की बात हो रही, बहुत सारे की बात। अब ऑल की जगह अगर एवरीबॉडी का यूज कर देते यहां पर, तो हर किसी को अच्छा लगता है। एवरीबॉडी सिंगुलर को शो करता है। एवरीबॉडी लाइक्स टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स, लाइक्स बोल दिया। ऑल में और एवरीबॉडी में फर्क होता है। ऑल प्लूरल को शो करता है, लेकिन एवरीबॉडी जो है वो सिंगुलर को शो करता है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक टू डू? चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं ने लगने के बारे में। कुछ भी करने लगना, बोलने लगना, सोचने लगना, लिखने लगना, पढ़ने लगना, ने लगने की बात। ने लगने के लिए स्टार्ट लगाते हैं। क्यों? मैंने कहा नोबिता नाचने लगता है। नोबिता स्टार्ट डांसिंग। नोबिता स्टार्ट्स डांसिंग।
नोबिता बिगिंस डांसिंग, या नोबिता स्टार्ट्स टू डांस, नोबिता बिगिंस टू डांस। मम्मी सुबह से किचन में खाना पकाने लगती हैं। ममा स्टार्ट्स कुकिंग फूड इन द किचन। तो ने लगने की बात है, वे सोचने लगते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग, दे स्टार्ट टू थिंक, ऐसा भी कह सकते हैं। कब? जब ने लगने की बात हो, कुछ भी करने लगना। वे हंसने लगते हैं। हंसने लगते हैं से मतलब क्या है? ने लगने की बात है, कुछ भी करने लगना, हंसने लगना मतलब हंसना शुरू कर देना। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बोला जाए कि वे हंसना शुरू कर देते हैं, ना, ऐसा नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वे हंसने लगते हैं। दे स्टार्ट टू लाफ, दे स्टार्ट लाफिंग। वो क्या करने लगता है? वॉट डज ही स्टार्ट डूइंग, वॉट डज ही स्टार्ट टू डू। दोस्तों, यहां तक मैंने आपको वॉन्ट, लाइक, स्टार्ट, तीन अलग अलग वर्ब को और इनके अलावा कुछ और वर्ब को यूज किया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे, वो भी बता देता हूं। मैंने कहा वे चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? क्या से क्वेश्चन करने पर जवाब में जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वांट के बाद टू प्लस V1 का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। वर्ब है लेकिन कैसे काम कर रही है? नाउन की तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। यह बात आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए एक और नई वर्ब लेते हैं, कोशिश करना। हर कोई अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है। कोशिश करने के लिए क्या बोलते हैं? ट्राई। तो एवरीबडी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश। हर कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करता है। एवरीबडी ट्राइज टू सीक द जॉब। क्या आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं? तो क्या आप कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? क्या बच्चे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं? डू द चिल्ड्रन ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश? इसके अलावा एक आध और वर्ब ले लेते हैं, लर्न। लर्न का मतलब सीखना। हम सभी अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। वी ऑल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हम सभी AEC के YouTube चैनल पर अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। वी ऑल लर्न टू स्पीक इंग्लिश ऑन YouTube चैनल ऑफ AEC। ओके, इसके अलावा और भी कई सारी वर्ब आप ले सकते हैं। जो भी वर्ब आपको चाहिए आप उसको मेन वर्ब के बाद जोड़ सकते हैं। सभी तरह के सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। दोस्तों, ने लगने के लिए मैंने कहा यहां पर अच्छे लगने के लिए लाइक का यूज किया, कुछ भी करने लगने के लिए स्टार्ट का यूज किया। यह लगना शब्द आपको कई बार अलग अलग जगह पर आएगा और आपको उसके लिए अलग अलग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मुझे डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई स्केयर, आई फियर। एक ही वर्ब से काम चल गया। मुझे डर लगता है। मैंने कहा उसे यहां आने में 2 घंटे लगते हैं। लगते हैं से मतलब वो 2 घंटे क्या करता है? कंज्यूम करता है। ही कंज्यूम 2 hours टू कम हियर। तो कंज्यूम का मतलब क्या है? लग जाना, खपत हो जाना। उसके 2 घंटे यहां आने में लग जाते हैं या खपत हो जाते हैं। ही टेक्स 2 hours टू कम हियर। ही कंज्यूम्स 2 hours टू कम हियर। तो लगने के लिए यहां पर क्या लगाया हमने? टेक या कंज्यूम। इसी तरह से मैंने कहा उसे तुम्हारी बातों का बुरा लगता है। तो बुरा लगने के लिए यहां भी लगने की बात आ गई। बुरा लगने के लिए माइंड करना बोलते हैं। ही माइंड्स योर वर्ड्स। ही माइंड्स योर वर्ड्स। मैंने कहा मुझे आपका यहां आना बुरा नहीं लगता है। तो आई डोंट लाइक
योर कमिंग हियर, आई डोंट लाइक योर कमिंग हियर। क्या आपको मेरा यहां आना बुरा लगता है? तो डू यू लाइक, सॉरी, डू यू माइंड, माइंड का मतलब बुरा लगना, डू यू माइंड माई कमिंग हियर? ये तो आपने काफी सारे वर्ड्स ऐसे देखे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमको ऐसे सेंटेंस बनाना पड़ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाए। माइंड का मतलब बुरा मानना, बुरा लगना। मेरे दोस्तों को घर पर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो वो कैसी बात हुई? अच्छा नहीं लगता है मतलब पसंद नहीं आता है, तो लाइक लगाएंगे। माई फ्रेंड्स डोंट लाइक टू स्टे एट होम, और मुझे उनका यहां बैठना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक देयर सिटिंग हियर। क्या आपको मेरा व्यवहार खराब लगता है? डू यू माइंड माई बिहेवियर? तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड बता दिए जिन पर बेस्ड सेंटेंस बनाने के लिए शायद आपको सोचना पड़ता था कैसे बनेंगे। वो सेंटेंस सारे के सारे आपको बनाना आ गए। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। इस छोटी सी प्रैक्टिस से कोई चीज़ आप समझ सकते हैं, केवल सीख सकते हैं। आपसे बनने लगेगी इस बात की गारंटी नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? गारंटी के लिए सिर्फ एक काम आपको करना है, जो मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं, और वो काम है हर एक चैप्टर के साथ आपको अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करना, अराउंड 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। यहां मैंने कई सारे वर्ड बताए, स्पेशल वर्ड बताए, उन सेंटेंस की प्रैक्टिस आप अपने रजिस्टर पर करिए, नोटबुक पर करिए। और बहुत अच्छा है, अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डर ऑन करके सेंटेंस को बोलिए, प्रैक्टिस करिए एक एक वर्ड की। जैसे ट्राई लिया तो ट्राई पर अराउंड 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस, लाइक लिया तो लाइक पर अराउंड 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस, डबल वर्ब के रूप में, जेरेंड इन्फिनेटिव के रूप में, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो सके और कभी आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनका आप यूज़ कर सकें इंग्लिश टॉकिंग में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये मेरी बेस्ट सजेशन थी आपके लिए। इसके अलावा अब मैं आपको एक और वर्ब बताने जा रहा हूं, लेट। ध्यान होगा दोस्तों, आपको मैंने लेट पर बेस्ड आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का एक अलग से सेगमेंट बताया था, लेकिन वो तो सेंटेंस थे कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जो सेंटेंस आप आगे बनाओगे लेट के, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट का यूज करोगे। कहां पर करोगे? लेट एक वर्ब होती है, वर्ब की जगह होती है सब्जेक्ट के बाद। मेरे पापा जी मुझे पर्याप्त मोबाइल पर वर्क करने देते हैं। मतलब यह हुआ, मेरे पापा जी मोबाइल पर वर्क करने से मुझे नहीं रोकते हैं। किस बात की चर्चा हो रही है? परमिशन की चर्चा हो रही है। लेट क्या होता है? परमिशन को शो करता है, ने देने की बात करता है। लेकिन ने देने में कोई चीज़ उठाकर देने की बात नहीं होती है। ने देने से मतलब होता है उनकी परमिशन रहती है। मेरे पापा जी मोबाइल पर मुझे पर्याप्त वर्क करने देते हैं। माय पापा जी लेट्स मी, क्या बोलेंगे? माय पापा जी लेट्स मी डू इनफ वर्क ऑन मोबाइल। क्या आप बच्चों को पर्याप्त खेलने देते हैं? तो इसमें ने देने की बात आई। क्या आप बच्चों को खेलने देते हैं? तो डू यू लेट योर चिल्ड्रन प्ले इनफ? प्ले इनफ। आप मुझे ठीक से बैठने नहीं देते हैं। यू डोंट लेट मी सिट प्रॉपरली। टीचर बच्चों को क्लास में बात नहीं करने देते हैं। टीचर डू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन टॉक। तो चिल्ड्रन डू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन टॉक। लेट के बाद
सब्जेक्ट के बाद लेट के बाद दूसरा लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन लगता है। मैंने कहा बच्चों को, चिल्ड्रन डू नॉट, अब ये नेगेटिव है तो डू नॉट लगाना पड़ रहा है, तो चिल्ड्रन डू नॉट, सॉरी टीचर्स डू नॉट लेट द चिल्ड्रन, टीचर्स डू नॉट लेट द चिल्ड्रन टॉक। क्या किया आपने? टीचर्स के बाद डू नॉट, फिर लेट लगाया, लेट के बाद क्या लगाया? बच्चों को। बच्चे क्या है? ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लगता है, मतलब पर्सन का यूज होता है, थिंग्स का यूज नहीं होता लेट के सीधे बाद। इसके बाद दूसरी वर्ब आएगी, कौन सी? बात करना, तो टॉक लगा दिया। टीचर्स डू नॉट लेट द चिल्ड्रन टॉक। क्या आप मुझे पर्याप्त आराम करने देते हैं? डू यू लेट मी टेक इनफ रेस्ट? ओके, चलिए इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। अगले सेगमेंट के लिए आपको वेट करना है, उसमें आपको सिखाऊंगा पैसिव वॉइस का यूज करके कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बोलते हैं और उनका आप यूज करते हैं इंग्लिश टॉकिंग में, इंग्लिश कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ उन पैसिव वॉइस को एग्जाम्स में कैसे यूज करते हैं। ओके, टिल द रेस्ट, बाय बाय।